क्लास। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं वर्ग। किसी संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाए। तैयार हो सीखने के लिए? यस सर। कितने लोग तैयार हैं? हाथ ऊपर करें। ठीक है, देखो आप लोगों को वर्ग, छोटे छोटे वर्ग तो निकालना आता है। वर्ग मतलब होता है, जैसे समझिए जरा, जैसे आपसे मैंने बोला x का वर्ग, तो इसका मतलब होता है x का 2 बार गुणा करना। एक तरह x का कितने बार गुणा कर दिया? 2 बार। जैसे आप लोगों से कहे कि किसी संख्या का वर्ग निकालिए, है ना, जैसे ये सवाल पूछा, जैसे हमने कहा कि 25 का वर्ग निकालिए। किसका वर्ग निकालिए? 25 का वर्ग निकालिए। तो आप लोग यही तो करेंगे ना कि 25 और गुणित 25 2 बार गुणा कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा? इसका गुणा कैसे होगा? 5 का 5 से गुणा किया, 55 25 के 5, हासिल लगा 2, 5 दूनी 10, 10 2 12, और गुणित 2 पंची 10, हासिल लगा 1, 2 दूना 4 1 5। तो आपने जब इसका किया जोड़ा तो ये कितना आंसर आया? 625। तो 625 हमारा आंसर आ गया। यही तो करते आए हो। तो हम चाहे जितनी बड़ी संख्या दे दें, जैसे हम तुमको दे दें 97 का वर्ग, तो भी निकाल लोगे। 97 गुणित 97। रुको, निकालिए नहीं नेहा, यही तो मैं सिखाने जा रहा हूं। तो ये जो आप लोगों को आता है ये बहुत अच्छी बात है, ये आना भी चाहिए। ऐसे ही हम लोगों को सवाल करना है। लेकिन हम आज तुम लोगों को थोड़ी सी ट्रिक्स भी बताते हैं कि जैसे पेन ना चलाना पड़े और तब भी निकाल लो, चाहे जितने बड़े का वर्ग। तो ये बताते हैं। तो एक रूल होता है जिसके आखिरी में 5 हो, उसका रूल। और एक रूल बताएंगे जिसके आखिरी में कुछ भी हो, चाहे 5 हो चाहे कुछ भी हो, वो रूल। तो पहले 5 वाला सुन ले, ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। ये वाला ज्यादा सक्सेसफुल क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो उसी में काम करेगा ना जिसके आखिरी में 5 होगा। तो क्या हमेशा सवाल तुमसे यही पूछा जाएगा कि आखिरी में 5 ही हो उसके? अरे जैसे 97 का वर्ग पूछ दिया गया तो आखिरी में 5 नहीं है। लेकिन 5 का एक रूल होता है, सुन तो लिया जाए ना। जैसे आपको 25 का वर्ग करना है। किसका वर्ग करना है? 25 का वर्ग। तो जिसके आखिरी में 5 हो ना, जिसके आखिरी में 5 हो, तो उसमें 5, इसको 25 लिख लेना चाहिए। 5 को 5 से गुणा करके लिख लेना चाहिए। और इसके जो पीछे वाली संख्या है दहाई के स्थान पर, वो क्या लिखा हुआ है बताइए? 2। तो 2 ले लो और उससे एक बढ़ा के ले लो, कितना? 3। इनका गुणा कर दीजिए, कितना आया? वो इसके पीछे चिपका दीजिए, तो 625 आ गया। तो हम लोगों को ये जो 25 गुणित 25 करना होता है, ये नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो कई लोगों के चेहरे पे खुशी आ गई कि अच्छा अब गुणा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये इतना अच्छा थोड़ी है, ये तो तभी काम करेगा ना जब आखिरी में 5 हो, हमेशा तो काम करेगा नहीं। तो इसका मतलब जो है, एक और सवाल किया जाए। चलिए, जैसे हम एक सवाल और करते हैं। देखिए, एक सवाल और करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा 15 का वर्ग निकालिए और आप लोग 95 का वर्ग निकालिए। तो आप लोगों को पेन चलाने की क्या आवश्यकता है? अरे भैया 5 5 5 गुणित 5 25 लिख लो ये इस तरफ, और ये पीछे लिखा 1, 1 का ज्यादा करो, 1 ज्यादा कर दो, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 1 इंटू 2 कितना होगा? 2। तो कितना आंसर आ गया? 2। और पहले 25 लिखा था तो 225 आंसर आ गया। हो गया। जैसे ये सवाल करना है, आपको कोई जरूरत नहीं 95 गुणित 95 करने की, कोई जरूरत नहीं है भैया। 5 का 5 से करोगे तो यहां क्या लिख दोगे? 25 लिख ले क्या? 25। लेकिन पेन चलाना नहीं, चलो इसे बताए। 25 लिख लिया और पीछे कौन सी संख्या है दहाई के स्थान पर? 9। और 9 और 1 ज्यादा करके ले लो, 10। 10 9 का गुणा करो, कितना आ जाएगा? 90। तो 90 25 आएगा, पक्की बात है 9025 आंसर आएगा। चेक करके बता दे, यहां गुणा करके दिखा दे, दिखा दें। किसको किसको यकीन है कि यही आंसर आएगा? देखो राजा, 55 25 के 5, हासिल लगा 2, 5 9 45, 45 2
47 गुणित, अब 9 से शुरू, 9 पन्ना 45 के 5 हासिल लगा 4, 9 9 81, 81 4 85, ऐसे 85, तो 5 7 3 10 2 12, 5 4 9 1 10 और 8 1 9, 9025। तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। तो अब एक लड़का कोई आए मेरे पास और हम उसको सवाल दें, अब वो बस ये मारकर इसे पकड़ के बस आंसर लिख दे, सवाल मत करे, गुणा मत करे, है ना? ऐसा कौन करना चाहता है? आओगे? नहीं समझो क्या? जिसके आखिरी में 5 हो तो 25 तो लिख ही लेना है, इधर साइड 25 लिख लो, और पीछे क्या लिखना है? तो जो संख्या दे रहे हैं उसके दहाई में जो लिखा हो उसको ले लो और एक बढ़ा के ले लो और उसका गुणा कर दो, आ जाएगा। कौन बच्चा करेगा? आओ, अपने मन से कौन आना चाहता है? आओ, कौन आ सकता है? मतलब इतना सिखाया उसके बाद भी किसी की हिम्मत नहीं पड़ी आने की। ये नहीं चलाना आता है तो हम उंगली से लिख के कर देना। अगर ये इसको पता है, तुम लोग चलाते हो तो यहां ऐसे हाथ छू जाता है, तो हाथ ना छुए, है ना? तो ऐसे करके बड़ा बड़ा लिख के कर दो आगे। आओ जल्दी, आओ, टाइम ना वेस्ट करो, आओ सवाल लिखे। इनको करना है 85 का वर्ग। चलिए बड़ा बड़ा लिख दीजिए, आंसर लिखिए, मतलब गुणा मत करिए। 85 गुणित 85 नहीं करना, तुम लोगों को भी 85 गुणित 85 नहीं करना है। हाँ, पूरा मिटा दो, पूरा पूरा मिटा दो, फिर से लिख दो। मुझे पेन तो चलाओ, पहले पेन पेन उससे करो। हाँ, यही आंसर है। तालियां तो बनती इनके लिए। चलो, तो लेकिन बहुत ज्यादा खुशी नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि इतना सीख के खुशी कहां मिल रही है भैया? अभी क्या तुमसे कोई आदमी हमेशा कोई पूछेगा तुमसे या सवाल पूछाएगा तो क्या आखिरी में 5 दिया होगा? अभी 93 का वर्ग पूछ दे तब तो ये नियम क्या हो गया? लुल हो गया। तब तो ये नियम क्या हो गया? ये जो नियम अभी हमने तुमको सिखाया, ये नियम क्या हो गया? लुल हो गया। तो ऐसे लुल नियम को क्यों पढ़ना? ऐसा नियम पढ़ो जो हमेशा काम आए, सब में काम आए। अच्छा, तो अगला नियम पढ़ाने से पहले हम एक तुमसे बात करना चाहते हैं। जैसे घर में कई भाई बहन हैं, है ना? तो जैसे जो ज्यादा पढ़ता है तो उसको ज्यादा पढ़ाया जाता है ना। जैसे घर में जैसे 2-3 भाई बहन है तो देखा होगा, जैसे एक बहुत होशियार पढ़ने में, तो मम्मी पापा भी सोचते होंगे कि यार कुछ भी करे, कितनी भी मेहनत करके कमाए, लेकिन ये पढ़ने में तेज है। इसके गुरुजी भी बताते हैं, सर भी बताते हैं पढ़ने में तेज है, और सब लोग जानते हैं पढ़ने में तेज है, हम भी जानते हैं पढ़ने में तेज है, तो इसको क्यों ना ज्यादा पढ़ाया जाए। और जैसे कोई कम है पढ़ने में, मन नहीं लगाता है, शैतान हो गया है ना, गलत चीजें करने लगा है, तो उसको कम पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता है? कहें इनको क्यों हम बेफालतू पैसा बर्बाद करें, इनके ऊपर इतनी महंगी महंगी फीस दे, है ना भाई? सरकारी स्कूल तो फ्री होते हैं कक्षा 8 तक का, लेकिन बड़ी क्लास में जाने के लिए तो फिर जैसे ITI वगैरह है, पॉलिटेक्निक है, उसमें तो फीस जमा होती है ना, स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन फीस तो जमा होती है पहले। तो जैसे कोई शैतान बच्चा है तो उसे घर वाले कहते हैं कम पढ़ रहा है तो कम पढ़ाए, और जैसे हमारी बिटिया ज्यादा पढ़ने में तेज है या ये लड़का ज्यादा है उसको ज्यादा पढ़ाते हैं। तो ये बताओ, ये एक हम लोगों के यहाँ यही चलता है कि नहीं चलता है? तो बच्चे यही तो नियम है, यही जो बात बता गए, यही जो अभी तुमसे बात करी, इसी बात से सारे वर्ग निकल आएंगे, सारे वर्ग। अब तुम सोचोगे इस बात से कैसे निकल आएंगे? ये तो कोई मैथ का फॉर्मूला है क्या? जैसे कोई ज्यादा पढ़ता हो उसको ज्यादा पढ़ाओ, जो कोई कम पढ़ता हो तो उसको कम पढ़ाते हैं घर वाले। तो बताओ, यही जो बात बोल रहे हैं, इसी बात से जो है सारे वर्ग निकल सकते हैं। अब तुम बड़ा ताजुब मानोगे कि इस बात से कैसे, ये तो कोई फार्मूला है क्या? ये यकीन मानो निकल आए तो। देखिए, पहले हम 100 के आसपास वाले बता रहे हैं, 100 के आसपास वाले, 100 के आसपास वाले वर्ग बता रहे हैं, है ना, वाली संख्याओं का वर्ग। और फिर उसके बाद तुमको फिर सबका भी बता देंगे। तो सुनिए नियम क्या है। जैसे आपको बच्चों 93 का वर्ग करना है तो 93 गुणित 93 करोगे,
अभी करके निकाल भी लेना आंसर थोड़ी देर बाद, है ना। लेकिन हम तो कह रहे हैं बिना पेन चलाए करके दिखाओ। तो ये 93 100 से कितना कम है? 95 का दिखा दे, 98 का दिखा दें, और 104 का दिखा दें, 105 का दिखा दें। इतने सीख लिए जाए पहले। तो पहले सुनिए, किसका वर्ग निकालना है? चल रहा है ना? किसका वर्ग निकालना है? 93 का। ये 100 से कम है कि ज्यादा है? 100 से कम है। तो घर में हमने कभी क्या बात बताई थी? जो कम पढ़ता है उसको और कम पढ़ाओ, जो ज्यादा पढ़ता है उसको और ज्यादा पढ़ाओ। ये 100 से 3 कितना कम है? 7 कम है। इसको 7 और कम कर दो। 93 100 से 7 कम है, तो 7 और कम कर दो। कितना हो गया? हैं? 93 में 7 कम करो। हाँ, 86 बचा। अरे 93 में 7 नहीं कम कर पा रहे हो, 86 बचा। तो ये 100 से कितना कम है? 7 और कम कर दो। तो ये लिख लिया बच्चों 86। और उसके बाद जब 100 से तुलना करोगे तो याद रखना यहां 2 बक्से भरने हैं। कितने बक्से? और जैसे 1000 से तुलना करोगे तो यहां 3 बक्से भरने हैं। तो अगर जैसे 2 बक्से ना भर पा रहे हो तो 0 लगा के भर देना। जैसे ज्यादा आ जाए तो इसके ऊपर चढ़ा देना। मतलब कुल मिला के 2 ही भरने। तो ये बताइए 100 से कितना कम था? 7 और कम कर दिया, 86। और 7 का वर्ग क्या होता है? 7 सती, यही 49 भर दो। तो बच्चों आंसर आ गया 8649। यकीन ना हो तो इंटू करके देख लीजिए। 93 गुणित 93, 3 त्रिका 9, 3 नवा 27, 9 त्रिक 27, हासिल लगा 2, 9 9 81, 82, 83, 9 7 7 14, 3 2 5, 1 6 और 8। ये रहा बच्चों मैचिंग। हमने कहा जो घर में, यही तो घर वाले मम्मी पापा यही तो करते हैं। जो कम तेज है पढ़ने में, शैतानी करने लगा बच्चा बड़ा हो गए, उसको कहेंगे कि इसको कम पढ़ाओ भैया, इसको तो कोई नौकरी वोकरी दिला दो भैया, कोई काम धंधा करने लगे। और जैसे किसी के यहाँ कोई बच्चा ज्यादा पढ़ने में तेज है तो घर वाले सोचते चाहे जितना कमा के लाए इसको और पढ़ाया जाए। तो यही तो नियम है, यही नियम है वर्क करने का। जो 100 से जितना कम हो उतना और कम कर दो और उसी का वर्ग भर दो। और जो 100 से जितना ज्यादा हो उतना और ज्यादा कर दो और उसी का वर्ग कर दो। अब देखिए 95 है, 95 100 से कितना कम है? इधर से तो आवाज ही नहीं आती कभी, इधर साइड से तो कोई आवाज ही नहीं आती। तुम लोग क्या चना वना नहीं खा के आए हो क्या? चाय पी के आए हो तभी आवाज नहीं निकल रही है। राजा तुम क्या खाए हो? अबे सुबह ब्रेकफास्ट, मतलब सुबह जो सुबह का नाश्ता होता है ना वो करके आया करो। हमको देख रहे हो इतनी तेज क्यों चिल्ला पा रहे हैं? क्योंकि हम तो पता है कल रात की जो रोटी रखी थी बासी, हम तो 8 रोटी और दही खा के आए। सही बता रहे हैं हम तो, लेकिन किसी से बताना नहीं। हम सुबह जो है पता क्या करके आते हैं? अच्छा बताओ सुबह के नाश्ते को क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट। फिर दोपहर में क्या होता है? लंच। और रात में क्या होता है? डिनर। लेकिन हम सुबह डिनर करके आते हैं। हम सुबह क्या करके आते हैं? डिनर। कैसे बताओ? अच्छा क्या रूल, कैसे सुबह कैसे डिनर हम कर लेते हैं? भैया हमें सुबह ताजा मेरे यहाँ बनता नहीं, मेरी मम्मी बना नहीं पाती सुबह, और हमारा आलस करता है, मन नहीं करता है। और फिर तुम सोचोगे मेरी पत्नी क्या करती हैं? अरे तो जैसे वो होती तो हमको टिफिन दे देती है, और जैसे वो नहीं होती हैं तो कहीं जैसे चली गई तब तो मम्मी बनाएंगे ना, या हम बनाएंगे। तो जैसे मेरा मन नहीं किया तो हम तो डिनर कर लेते हैं सुबह। अब सुबह तो ब्रेकफास्ट होता तो डिनर कैसे कर लेते हैं? भैया बासी रोटी रखी रहती है बढ़िया मोटी मोटी, हम तो बढ़िया दही निकालते हैं और 8 रोटी खा के आए, इसीलिए पढ़ा पा रहे इतनी तेज तेज। और तुम लोग बहुत सारे तुम में से चाय पी के भी नहीं आते बताओ। और खाली चाय तो पीना नहीं चाहिए, और चाय छोड़ी दो तो बहुत ही अच्छा है, चना खाया करो। हम कुछ भी नहीं खा रहे हो तो ये बहुत गलत बात है।
तो कैसे पढ़ाई में मन लगेगा जब भैया पढ़ाई सुनो बच्चों, पढ़ाई पढ़ाई जो है तुम्हारी दूसरे नंबर पे आती है, सेकेंड नंबर पे। पहले नंबर पे पता क्या आती है? सेहत। पहले नंबर पे क्या आती है? सेहत। सेहत सेहत जरूरी ज्यादा है, उसके बाद पढ़ाई तो हो ही जाएगी। अच्छा तभी पढ़ पाओगे जब सेहत अच्छी होगी। ठीक है, सुबह ब्रेकफास्ट जरूर किया करो। तो तुम है कुछ ना कुछ खा के आया करो भाई। आवाज तेज बोलो अगर समझ में आ रहा है। 95 का वर्ग, 95 100 से कितना कम है? अरे इतनी तेज। तो 5 और कम कर दो, ये लो 90। और यहां 2 बक्से भरने, याद रखना। तो 5 कम किया था तो कितना आ जाएगा? 25, 55, 25। और सुनो तो इधर सुनो तो यार, आखिरी में 5 है तो 5 का तो एक और रूल बताया था ना। 95 का गुणा 95 मतलब 95 का वर्ग करना था, तो जिसके आखिरी में हो तो हमने कहा था 25 लिख लेना और 9 लिख लो, एक ज्यादा बढ़ा के, तो 10 नहीं 90, 9025 तब भी आ रहा है। लेकिन ये रूल जो है वो कैसा था? लुल था। ये जो रूल था वो लुल था। हाँ, और ये वाला कैसा रूल है? ये बजिंगा स्टाइल है। और क्या, इससे सब वर्ग हो जाएंगे और हमको उतने से उतना गुणा नहीं करना पड़ेगा, है कि नहीं बात? अब इसको भी चलो फोड़ दिया जाए। 98 का वर्ग 100 से कितना कम है? 2 कम करो, 96। और यहां 2 बक्से भरने, मतलब जितना कम किया था उसका वर्ग, 2 का वर्ग कितना होता है? कहां इसमें 100 से 2 कम था तो 2 का वर्ग करना होता है, तो 4। लेकिन हमने कहा था तो 2 डिजिट भरनी है, तो हमने कहा था जैसे 2 डिजिट भरनी नहीं हो रही तो 0। और जैसे कभी सुनो 2 ही भरनी है। और जैसे 1000 से सुनो एक और बता दें, 1000 वाला बता दें। नहीं भैया उसको भी नहीं 995 जैसे है, तो ये 1000 से कितना कम है? 5 कम है, 5 और कम कर दो तो आ जाएगा 990। और यहाँ अब 3 बक्से भरने हैं। कितने बक्से भरने? तो 5 कम किया था, 5 का वर्ग 25 होता है, तो यहाँ 25 तो 0, तो 990025 ये आंसर आया। 100 से तुलना कर रहे हो तो 2 बक्से, और 1000 से तुलना कर रहे हो 3 बक्से। कम है तो 0 लगा लेंगे, और जैसे कबो कबो ज्यादा निकल आया तो वो जो तीसरा वाला है वो उसके ऊपर जोड़ के लिख देंगे तीसरे में, है ना? इतना याद रखना। जैसे एक बता दे वो हो गया, देखो एक उसका भी बता दे ना, एक उसका बता दे जिसमें ज्यादा निकल आए। जैसे तुमसे मैंने पूछा 82 का वर्ग, 82, रुको 1 मिनट, थोड़ा और वो कर लेते हैं। 82 नहीं 50 कितना? 12 का स्क्वायर तुम लोगों को पता हो? 12 कम कर दिया जाए ना, 12 कम कर दे, 88 का वर्ग बताए, है ना? तो बताइए 100 से कितना कम है? 12 और कम करो। 88 रुपए थे, 12 रुपए और तुमने खर्च कर डाले, कम करो। 76 लिख दिया। और 100 से तुलना कर रहे थे, 2 बक्से भरने हैं, लेकिन तुमने 12 कम किया था। 12 का वर्ग करोगे, 12 12 ही 144, 12 गुणित 12 144। तो अब कहां, यहां ज्यादा नहीं आ रहा है, तो एक इसके ऊपर चढ़ा दोगे तो 7 7 4 4। समझे रूल? मतलब 100 से तुलना करो तो 2 ही बक्से भरने, कम पड़ रहा है तो 0 लगा लो, और ज्यादा पड़ रहा है तो बगल वाले के ऊपर खोपड़ी में उसके ऊपर रख दो जाके। समझ गए? ये है। और सुनो, और सुनो, और सुनो, मजा आ रही है? अच्छा, और मजा लिया जाए। 104 का वर्ग करना है। 100 से कितना कम है? ये देखो, ये 100 से कम है भला। ये देख रहे इनका जोश। अभी इन्होंने बताया कि हम कुछ मॉर्निंग में कुछ भी नहीं खा के आए, उसी का है, मतलब देखा? हाँ, ये मॉर्निंग में कुछ, इसीलिए ब्रेकफास्ट करके आना चाहिए। हाँ।
हम तो यार कब से कितना कह रहे, 100 से कितना कम है? तो हमसे बताओ कि कम कहाँ है, ये तो ज्यादा है। ये तो वो घर का कौन सा बच्चा है, पढ़ने वाला बच्चा है। तो इसको औ पढ़ाओ। 100 से कितना ज्यादा है? 4 और ज्यादा कर दो, 108। और यहाँ 4 का वर्ग कितना होता है? 2 बक्से भरवाओ। 4 ज्यादा किया था, 4 का वर्ग 16। 10,008 से 16 आंसर आ गया। 105 का वर्ग 100 से कितना ज्यादा? 5 और ज्यादा, 110। और 5 का वर्ग 25। कौन करेगा एक सवाल? 107 का वर्ग लिख करके दिखा दो और 94 का वर्ग करके दिखा दो। 94 का वर्ग और इसका वर्ग। आओ यहां बोर्ड में आओ, जिसकी हिम्मत हो। नहीं कापी नहीं, जिस बोर्ड में आओ, पेन नहीं। अरे क्या, क्यों नहीं कर पाओगे यार? अरे तो यहां तो करके आओ। शिवा आओ, चलो आओ शिवा। क्या यार, इधर दूर पकड़ना हो, बड़ा बड़ा लिखना, कोई टेंशन की बात नहीं। पहले कौन सा करोगे? तुम तो पहुंचे नहीं पाओगे हमको लगता। 114, 7 ज्यादा था, 7 और ज्यादा कर दिया। और 7 से 49, ये देख रहे हो, कर तो ले गए। ये छोटी मोटी बात है। और 94 का वर्ग 100 से कितना कम है? 6 कम है। 6 और कम करो, 94 में 6 रुपया और खर्च कर डालो। कितना? हाँ बिल्कुल 88। हाँ सही है, 88। और फिर उसके बाद 16। अब लेकिन इनके लिए उधर सारे बच्चे तालियां बजाओ इनके लिए। ठीक। अब लेकिन एक बात बताओ फिर से, ये जो मेथड है, ये बताओ, पिछला 5 वाला जो स्पेशल रूल बताया था वो मुझे काहे नहीं पसंद आया था? क्योंकि वो तो उसी में यूज होगा ना। लुल था एकदम मेथड, एक में यूज हो रहा है, लेकिन ये वाला तो सब में यूज हो रहा है। लेकिन ये सब में कैसे यूज हो जाएगा? ये तो 100 के आसपास वाली संख्याओं में यूज होगा। अब जैसे हमको बोल दिया जाए भैया 25 का वर्ग करके दिखाओ, 35 का वर्ग करके दिखाओ, अब तो हम यार परेशान हो जाएंगे। 45 का वर्ग करके दिखाओ, अब तो हम यार परेशान हो जाएंगे। अब तो अभी अच्छा, अब रूल लगाओगे तब तो फंस जाओगे। 100 से कितना कम है? 35 वर्ग करना 100 से कितना कम है? बहुत ज्यादा कम है। और उतना कम करोगे तो माइनस में चला जाएगा। तो ये रूल, ये भी जो हमने तरीका पढ़ाया, ये भी क्या बहुत बढ़िया तरीका है, बहुत बढ़िया तरीका है। बहुत बढ़िया तो मैं नहीं है, अगर बहुत बढ़िया होता तो सब में लागू हो जाता। इसका मतलब बहुत बढ़िया तो है नहीं। तो यार इन छोटे छोटों का क्या, बड़े बड़े सवाल तो ये करवा देता है, छोटे छोटे सवालों का क्या? छोटे छोटे सवालों का क्या? अच्छा एक हम बात बताएं, करके देखें भैया। ये जो है 50 से कितना कम है? नहीं, 50 से कितना कम है? सॉरी, पहले इसका गुणा करके रूल बनाया जाए। आज डिस्कवरी होगी। 35 गुणित 35 बच्चों करके बताओ। 55 25 के 5 हासिल लगा 2, 5 15 16 17, 3 5 15 हासिल लगा 1, 3 का 9 1 10, तो आया 5 7 3 10 2 12 और 2 और ये। ओके। अच्छा वो वाला रूल काम कर रहा है जिसके आखिरी में 5 हो तो 25 लिख लो और 3 में एक ज्यादा कर लो, 4 4 से 12। वो रूल तो काम कर रहा है, वही जिसको लुल्ल कहा था। किसी को लुल्ल कहना चाहिए? नहीं कहना चाहिए। अरे लेकिन आखिरी में 5 है, लेकिन कल को यहाँ पर 37 हो जाएगा, तब तो नहीं ना। चलो ठीक है।
हाँ तो सुनो 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 सुनो, ये 50 से कितना कम है? 15। 50 से ये 15 कम है, ठीक है। 25 में 15 जरा कम करो। 10। अच्छा एक काम करो, ये 25 से जो है माहौल जो है सुस्त हो गया क्लास का। 45 का वर्ग करना है जैसे, तो मुझे तो पता है 25 और 4 पीछे के ले लो, 4 से एक ज्यादा ले लो, 4 पीछे 20, ये आ गया, ठीक। ओके, इस रूल को बनाया कैसे जाए? 5 से ये कितना कम है? 5 से कितना कम है? 5 से एक कम है 5, 5 से एक कम है 5। अरे बन गया यार, रूल बन गया। बच्चों जब ये छोटे वाले आए ना, जिनमें 100 से कम करने में तुम्हें दिक्कत हो रही हो, तो ये 50 से कितना कम है? 50 से 5 कम है ना। तो गुस्से के मारे पिछली बार, अच्छा पिछला रूल क्या था 94 में? ये 100 से कितना कम था? 100 से कितना कम था? 6। तो इसी में 6 कम कर देते थे, इसी में 6 कम कर देते थे। लेकिन यहां सुनो, ये 50 से कितना कम है? तो इसके आधे में कम कर दो, 25 में कम कर दो। ये तुलना करेंगे 50 से, 50 से कितना कम है? लेकिन 25 में कम कर दो गुस्से के मारे। जैसे हमको इनके ऊपर गुस्सा है, हड़का हम इनको दें, तुलना कर रहे हैं 50 से, 50 से ये कितना कम है? लेकिन 5 कम 50 में ना करो, 25 में 5 कम कर दो। हाँ तो 20 और 5 का वर्ग, अरे कुल मिला के पहले क्या होता था? 100 से, सुनिए तो पहले सुनिए, 100 से तुलना करते थे तो 100 से जितना कम होता था तो 100 में कम कर देते थे। आज तुलना 50 से कर रहे हो, तुलना किससे कर रहे हो? लेकिन कम करने 50 में ना कम करो, 25 में कम कर दो और उसी का वर्ग कर दो। और चलो टाइम मारा जाए, चलो 37 का वर्ग 50 से कितना कम है? 50 से कितना कम है बताइए? 50 से 13 कम है, तो 13 कम 50 में मत करो, 25 में 13 कम कर दो, 25 में 13 कम कर दो। 2 और 1 कितना आ गया? 12। और कितना कम कितना कम किया था तुम लोगों ने? कितना कम था उससे? 50 से कितना कम था? 13। 13 का वर्ग कितना होता है? 13 का वर्ग नहीं जानते हो क्या? 13 का वर्ग होता है 169। तो यहां पे 9 6 और हमने कहा था 1 इसके ऊपर चढ़ा देना, तो कितना आ जाएगा? 1 3 6 9। चेक करके देखें, चलो चेक करके देखते हैं। चलो चेक करो भाई, आज चेक करो, अगर हो गया तो आज के बाद से रूल बन जाएगा। 37 गुणित 37, 7 7 49, हासिल लगा 4। रूल खोजते ही जो है भैया, रूल खोजते ही जो है, देखिए चमत्कार फिर से भैया। 37 का वर्ग करना था मुझे, हमें 35 का वर्ग करना था, हमें 27 का वर्ग करना था, हमें 45 का वर्ग करना था, हमें 55 का वर्ग करना था, हमें 52 का वर्ग करना था। तो ये 100 के आसपास तो थे नहीं, ये तो 50 से तुलना कर रहे थे। लेकिन 50 से तुलना करने में बस एक बात याद रखना, 50 से कितना कम है या ज्यादा है उतना सोच लो, लेकिन जब कम करने की बारी आए तो कर दो 25 में, 50 में नहीं, 25 में कम कर दो। चलिए करते। 37 50 से कितना कम है? 37 50 से 13 कम है, तो तुम 25 में 13 कम कर दो। किसमें कम कर दो? 13 25 में। 25 में 13 कम किया कितना आया? 12। और 13 का वर्ग कितना होता है? 1 6 9। हमने एक उसकी खोपड़ी में क्यों लिख दिया? क्योंकि हम 2 डिजिट भरना चाहते थे। कितनी? 2। तो कितना आ गया? 13 6 9 आंसर आ गया। ओके, इसका तो हम लोग शॉर्टकट जानते हैं 5 वाले का। ऐसे 5 5 25 लिख दिया और 3 और 1 ज्यादा ले लो 4, 4 से ही 12।
तो ये आंसर निकालना, लेकिन अपनी वाले ट्रिक से निकालना ना, अपने वाले से। 50 से कितना कम है? 15। लेकिन 50 में 15 ना कम करो, 25 में 15 कम कर दो। 25 में 15 है, 25 में 15 कम किया 10, और 15 का वर्ग कितना होता है? 125। तो हमने एक ऊपर क्यों चढ़ा दिया? 15 का वर्ग 125 होता है, 225 होता है, सॉरी। तो ये हमने इसकी खोपड़ी में क्यों चढ़ा दिया? क्योंकि यहां 2 डिजिट बढ़नी थी। तो कितना आया? 1 2 2 5 आया कि नहीं आंसर? 27 50 से कितना कम है? 27 50 से कितना कम है? 23। अरे तो इसमें 25 में 23 कम करियो, कितना हो जाएगी? 2। देखो 27 गुणित 27 का जब आंसर निकालोगे, 7 7 49, हाथ से लगा 4, दूसरा 14, 15 16 17 18, और दूसरा 14, दूसरा 4 1 5, तो आया 9 8 4 12, 5 1 6 7, है ना? तो अब जो मामला गड़बड़ हो रहा है, 27 जो है 25 50 से कितना कम है? कितना कम है? 23। और इसमें 23 कम करोगे तो कितना आ जाएगा? 25 में 23 कम करोगे 2 आ जाएगा, और फिर 25 का वर्ग, चलो लेकिन करा जाए, देखा जाए। 2 लिख लिया, और 25 का वर्ग कितना होता है? कितना कम किया था? 23। 23 का वर्ग कितना होता है? 23 गुणित 23। अरे यार, तो जब इतना वर्ग ही निकाल रहा है तो उसी गुणा नहीं कर लेंगे? तो लेकिन नियम सीखने में क्या जा रहा है? 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2 तेई 6, और 2 दूना 4, 9 12 5। तो हमने 5 इसकी खोपड़ी में रख लिया, तो ये जुड़ के आ जाएगा 7 2 9। अबे आंसर तो आ रहा है, नियम फेल नहीं हो रहा है। इतना बता दे रहे, नियम नहीं फेल हो रहा है। 45 50 से कितना कम है? 25 में 5 कम कर दिया जाए 20, और 5 कम किया था 25, है कि नहीं? बढ़िया नियम। अब आओ, 55 50 से कितना ज्यादा है? 25 में 5 ज्यादा कर दिया जाए, और 5 का वर्ग 25। इसको जरा उस वाली ट्रिक से निकालने, होता कि नहीं होता है? भैया 5 का 25 लिख दिया, और 5 ले लो 6 लो 6 5 30। देखा, ये वाला तरीका काम कर रहा है। और 52 50 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। तो 25 में जो 2 ज्यादा कर दो 27, और 2 ज्यादा किया था तो 0 4 हो गया। किसको किसको वर्ग आ गए? चलो हम तुम लोग कल क्या सिखाएंगे? आज की क्लास में इतना ही। कल क्या सिखाएंगे उसका टेलर दे दे, टेलर टेलर। और ये सब पता है, नोट भी करा देंगे तुमको, एक एक करके नोट भी करा दिया जाए ना। अच्छा, कल क्या सिखाएंगे वो टेलर दे दिया जाए। ये बताइए बच्चों, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये पढ़ पाएगा कोई? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो 11 कैसे कौन पढ़ के दिखाएगा? 11 हाँ पढ़ो, जा पढ़ो। 11 करोड़ 10,000 कहाँ लिखा है? 11,000। अच्छा ये बताओ, जब पढ़ने में बेटा देखो, जब पढ़ने में इतना कठिन लग रहा है, तो सोचो इसका कौन होगा पागल आदमी, ऐसा कौन होगा जो इसका इसी से बार बार गुणा करेगा? तो ये आज नहीं सिखाएंगे, ये कल सिखाएंगे। आज टेलर है। कल जो बच्चे देखो, जो बच्चे कल आएंगे वो सीखेंगे, जो बच्चे कल नहीं आएंगे वो सीख पाएंगे। थोड़ा टेलर बता दे, ये कितने लिखे बताओ? नहीं, लिखे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए इधर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और पीछे रिपीट हो जाओ, 8 7 6 5 4 3 2 1। मोबाइल से निकाल के देख लो कैलकुलेटर से, यही आंसर निकलेगा। इसका इतने से गुणा करोगे ये आंसर निकलेगा। कैसे सोचा? कोई बड़ी बात नहीं। अरे मोबाइल है कहां मेरा? अच्छा, वो कैमरे में यूज हो रहा है।
अरे कैलकुलेटर से, अरे कैलकुलेटर से नहीं निकलेगा भैया, कैलकुलेटर में तो 8 ही आती है ना, 8 इतना बड़ा आए उसमें ई लिख के आ जाता है। अब वो मैंने इतनी जल्दी कैसे निकाला, पता कैसे, ध्यान से देखो, 1 का वर्ग होता है 1, 11 का वर्ग होता है 121, पढ़ा होगा, करके देख लो 11 गुणित 11। फिर किसी ने घर में जो है कोई बच्चा था जिसने खोजा था, उसने घर में, उसका गर्मी की छुट्टी हो गई थी, है ना, तो उसने सोचा 11 का वर्ग करें तो 121 निकाला, है ना, फिर उसने 111 का वर्ग उसको जरूरत पड़ी होगी घर में, तो जब उसने घर में जाके 111 गुणित 111 किया, ऐसे करके 111 गुणित 111 ऐसे करके ऐसे किया, तो 1 2 3 2 1, तो उसका आंसर आया 1 2 3 2 1। अरे तो उसको मजा आ गई, ऐसे करके फिर देखने लगा घर में। उसके बाद उसने, पता है, शाम को निकला नहीं घर, मम्मी उसकी दरवाजा बड़बड़ाए, अबे निकलो बेटा खाना खा लो, उसको मजा आ गई, कहने लगा यार 1 कवर करते 1 आता है, जब 2 1 होते हैं तो 1 2 चलते हैं, 1 और 2 चलते हैं और पीछे वाला लौटाल देते हैं, जैसे 3 थे तो 1 2 3 चला और पीछे वाला लौटाल दिया 2 1, तो उसको मजा आ गई। उसने घर में जाके, उसका मन नहीं माना तो उसने इतने कवर किया, तो जब इतने का गुणा तो कर ही लेगा वो घर में, तो उसने जब उत्तर पाया तो कहा 4 है, 1 2 3 4 और पीछे वाला लौटाल दिया, बस उसको मजा आ गई। फिर आगे निकाला, आगे निकाला, आगे निकाला, उसके बाद उसने इसका निकाला जाके, ये लो, हमने कोई नई बात थोड़ी करी थी, 9 थे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और पीछे लौटाल दिया संख्या को। ये कोई नई बात है क्या, ये किसी बच्चे ही ने खोजा होगा, समझे।